भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। हमारा बच्चा मुझे बोले लाइट से जल्दी रखना, ब्लॉक नहीं करना पड़ता। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर। लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। चलिए सब अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे।
अपने आप को देखेंगे मैं माथे के बीच चमकती हुई मणि हूँ। इस शरीर से अलग फील करें जैसे पूरे शरीर से हमने सारी एनर्जी को विड्रॉ किया, पैरों से लेकर सर तक, और सारी एनर्जी को इस पॉइंट में फोकस कर दिया। मैं अलग, ये शरीर अलग। अब वापस आपने विड्रॉ किया था, वापस इस शरीर में डालती हूँ। एक एक सेल से मैं जुड़ी हूँ, शरीर के, पर अलग हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? आज की मुरली दीदी ज्ञान अमृत और योग अग्नि के ऊपर बाबा ने कहा है कि सब दुख दूर हो जाएंगे। ज्ञान अमृत क्यों है? अमृत क्या करता है? अमृत किसको बोलते हैं? जो दीदी बहुत पावन होता है, जिसको पीकर हम अमर सब हो तृप्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं। तो ज्ञान से हम अमर कैसे हो जाते हैं? हमारी भ्रांतियां मिटती हैं, हमें जो गलत फहमियां हैं, मिथ्स हैं, वो दूर हो जाते हैं। और फिर जब उसी ज्ञान से जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो तब वो ज्ञान अमृत। और कोई ज्ञान से हमें अपनी पहचान मिलती है कि हम आत्मा है, और आत्मा तो अमर है। अमर है। तो जो हमको ज्ञान से समझ मिलती है, वो समझ मेरी अमर हो जाती है। समझ का अमर होना। समझ क्या मिली? मैं हूं आत्मा, इस शरीर से अलग हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, और मेरे ये 7 गुण हैं। तो अमर कैसे हो जाते हैं? इस एक तो ये स्मृति रहती है, आई रिमेम्बर कि मैं ये हूं। दूसरा, जो मेरे गुण हैं उनको मैं यूज करती हूँ, तो मैं अमर हूं। गुणों को यूज कर रहे तो अमर है ना। जब गुणों को यूज नहीं कर रहे फिर तो हाइबरनेट है ना। और फिर योग को अग्नि क्यों बोला? आग से क्या होता है? आग में जो भी चीज आग से जला देते हैं ना, उसको भस्म कर देती है। योग से हमारे जो विकर्म है वो विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो जब हम आग में कोई चीज डालते हैं तो उसका अस्तित्व फिनिश हो जाता है, वो कुछ और बन जाती है, उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है ना। आप अगर लकड़ी को डालते हो आग में, जब आग से जलती है लकड़ी, तो वो लकड़ी का रूप क्या बन जाता है? एशेस। एशेस को देख के ये पता नहीं चलता वो लकड़ी थी कि कागज था कि कुछ और था। It changes its complete, there's a complete transformation. इसलिए अग्नि बोला। तो जब विकर्म विनाश होते हैं और गुण इमर्ज हो जाते हैं तो क्या होता है? मेरा स्वरूप कैसा बन जाता है? कलयुग में हम कैसे बन गए? अच्छे शब्द तो नहीं है। पतित पतित पतित, शूद्र, है ना, तमो प्रधान, बेकारी, तमो प्रधान, सारे ये शब्द। और इससे हम क्या बन जाते हैं? सतो प्रधान देवी देवता।
इसलिए योग को बोला अग्नि ना। तो हमारी समझ जो हमें मिल रही है उसको अमर करने का तरीका क्या है? योग से शक्ति लो, योग से विकर्म भस्म करो और उसको फिर यूज करो ज्ञान को। जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? ज्ञान में आने के बाद हम ज्ञान के पॉइंट को यूज करते हैं ना। कुछ हो जाए हम क्या कहते हैं? ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छुपा है, मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा, और हम शांत हो जाते हैं। हमारे लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है, हम स्टेबल बन जाते हैं। इसलिए क्या बोला? मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दुख दर्द का रीजन क्या होता है? कमजोरियां, हमारे कर्म। दीदी हमारे दीदी कमजोर हमारे कर्म और कमजोरियों से हम क्या करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं कमजोरियों से? जब मैं कमजोर हूं, सपोज मेरा शरीर कमजोर हो गया, बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना बहुत ज्यादा, और हम फिर हम उल्ट पटंग उससे काम कर लेते हैं रिलेटेड ना दीदी, ऊट पटांग दीदी करते हैं, माया का व्यर्थ में अटैक चले हो जाते जाता है पूरा। व्यर्थ आ जाता है। ऊट पटांग क्या है? सबसे बड़ा ऊट पटांग क्या है? व्यर्थ, है ना। वो जी। बड़ी इजीली हमारे अंदर घर कर लेता है ना। हम उसको एंटरटेन करते हैं, हम उससे उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, वो बैठा रहता है। उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो भाग जाएगा, है ना। बाबा इसको क्या कहते हैं? उसको चाय पानी पिला देते हो। सबसे पहले तो आलस आ जाती दीदी। हम्म। आलस भी आता है, व्यर्थ भी आता है। आलस के हमारे लिए आलस क्या है? हम किसको आलस बोलते हैं? ये करना है, सोचते रहते हैं पर करते सोचते नहीं रहते है। हैं करते दीदी, नहीं है, करते बिल्कुल। नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, सिर्फ थ्योरी में ही सुनते रहते हैं। ये सोचो करना है करना है करना है, तो उससे होता तो है नहीं। होना और करना कहाँ है? मन के अंदर ही करना है ना। और एक और मैं बताती हूँ आलस कैसे आता है। जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया कि ये वाला होमवर्क हम दिन में 10 बारी करेंगे। आपने 10 बारी जो है 2 बजे तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कहते हो अब थोड़ी करना है। ये भी आलस है। करो ना, उसको 10 को 20 बना दो, फिर देखो हाउ यू फील। तो दुख दर्द का कारण है जो बाबा कहता है, उसमें आलस का आना, व्यर्थ का आना, कमजोरियों को यूज करना। कमजोरी क्या है? किसी से जेलसी हो गई, किसी से कंपटीशन कर लिया, ये सारी क्या है? कमजोरी की लिस्ट। और बोलो क्या बोला आज बाबा ने? दीदी हमारी कर्मों से भी दुख दर्द आते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं उसका भी हमें रिटर्न देना पड़ता है। रिटर्न जो है वो दुख दर्द है, बिल्कुल। अगर हमने गलत कर्म किया तो, ना। फिर प्रश्न क्या है? दीदी प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? कौन सा रस है वो? जीवन मुक्ति का रस, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। हम्म। बाप जब आते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन देते, वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। बाबा ने कहा बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। जो बाबा ने, और बाबा डायरेक्शन कैसे देते हैं? मुरली से। तो मुरली का अगर मैंने एक भी पॉइंट को यूज कर लिया पूरा दिन, तो मैंने ट्राई किया। वो किसकी कैटेगरी में आए? तीव्र पुरुषार्थी बाबा बोलते हैं, है ना। वेरी फास्ट एफर्ट मेकर्स। तो जीवन मुक्ति का रस क्या है? पहले जीवन मुक्ति देखते हैं क्या है। हम सबको पता है पर फिर भी। जीवन में रहते हुए जीवन की संबंधों का, बातों का प्रभाव ना पड़े। हाँ, जीवन। कर्म करते हुए दीदी उसका कर्म प्रभाव करते हम हुए। पे ना पड़े। हाँ, कर्म का प्रभाव ना पड़े, रहते हुए बाहर के वायुमंडल का प्रभाव ना पड़े, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, है ना। और दुख दर्द का रीजन क्या है? इन्फ्लुएंस में आना। तो अगर इन्फ्लुएंस में नहीं आए और उस एक ही इन्फ्लुएंस में रहे, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा?
दीदी अगर मेरे एक को के नथिंग इन्फ्लुएंस इज में इफेक्टिव। आएंगे, हैं जी? दीदी अगर एक के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो उसी के समान बन जाएंगे ना, उसी के समान बन जाएंगे, फिर दुख दर्द कहाँ से आएगा? और वो नहीं कौन आएगा। है जिससे जुड़ रहे हैं? वो कौन है? परम उसकी पिता महिमा, परमात्मा ऊंच से ऊंच। उसकी महिमा बताओ। बीज रूप। बीज रूप और पतित से सर्वोच्च, पावन। सुप्रीम। सर्वोच्च जी। और ज्योति बहन सेड समथिंग। नहीं, there are so many things I was going to say. हाँ जी, हाँ जी. सत्य। But I want to listen. हाँ जी. दीदी सदगति दाता, सदगति दीदी दाता, दुखहर्ता, सुखकर्ता, पतित से पावन। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। दीदी पूरी सृष्टि को चेंज करने वाला। ना बोलते जाएं, खत्म नहीं हो रहा ना। दीदी सतयुग को लाने वाला। निराकारी परमात्मा है ना, रहम का सागर, प्यार का सागर। सबसे पहले तो बाबा के साथ क्या लगता है? प्यार, है ना। तो जब हम उसके साथ जुड़ते हैं और हमारे एक के साथ जुड़े, हम उसके जैसे बन गए। तो जब हम उसके जैसे बन गए, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि कुछ भी करें वो प्रेम देगा। तब होगा अंदर तो देगा ना। तो हमारे अंदर वो सब जब आ जाएगा तो दुख दर्द आएगा कहाँ से? सब फिनिश, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए कहा जीवन मुक्ति का रस हमारे को ज्ञान से मिलता है। और ज्ञान से हमें क्या पता चला? मैं हूं आत्मा और मेरा परम पिता परम धाम का रहने वाला, मैं भी वहां से आई। और भक्ति में हमने क्या सोचा? भक्ति में बाबा की महिमा और हम ज्ञान में बाबा की महिमा में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? भक्ति में भी हमने भगवान की बहुत महिमा की, उसको बहुत भावना से याद किया, पर व्हाट इज द डिफरेंस? दीदी भक्ति से जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है, नहीं, वो उसको तो ठीक है, नहीं मैं कह सकते भगवान कि की हम भक्ति महिमा की, की। पर हमें जीवन मुक्ति का रस नहीं है। नहीं रेणु बहन, एक मिनट सोच के बताओ। ज्ञान भगवान की दीदी नहीं नहीं प्रश्न क्या है आपका? भगवान। प्रश्न हाँ, आई रिपीट माई क्वेश्चन। भक्ति में भगवान की महिमा और ज्ञान में भगवान की महिमा का अंतर बताओ, डिफरेंस क्या है? दीदी भक्ति में तो हम सभी को, सभी देवी देवताओं को भगवान समझते थे, लेकिन ज्ञान में आकर सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की पहचान हुई हमें। करेक्ट। और बताओ, बहुत सारी बातें हैं। और बताओ। दीदी भक्ति में हम भगवान का रूप बनने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, ये भी है। और दीदी भक्ति में हमें अपने गुणों का, ओरिजिनल गुणों का मालूम ही नहीं था, ना ही शक्तियों का मालूम था। नहीं, वो ज्ञान ठीक में है, आकर मैं भगवान की बात कर रही हूँ। भगवान की महिमा में क्या डिफरेंस है? दीदी उसको सर्व ढूंढते रहते थे। हाँ जी रेणु बहन। सर्वव्यापी, हाँ, सर्वव्यापी सर्वव्यापी सब बता रहता देता है। हमने है। कहा मुझ में तुझ में भगवान, तो कंफ्यूजन हुआ ना। अगर मुझ में भगवान है तो भगवान भगवान को थोड़ी बुलाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक ये फर्क। और फर्क ये भी है ना दीदी कि जो हम वहां पे मूर्त रूप में भगवान को देखते हैं तो उसको लिमिट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। भक्ति के अंदर हम लिमिटेशन में आ जाते हैं, और यहाँ ये पे भी ये है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, हमें ये एहसास क्योंकि वो पॉइंट है, पॉइंट तो है। अनलिमिटेड होता है। और बताओ, हमने भक्ति में समझा। हाँ, अब आप हम बोल। समझकर उसको यूज करते हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है विच चेंजेस एवरीथिंग। हम कहते हैं दुख और सुख वो देता है। दुख और सुख जो हम भोगते हैं वो किस लिए भोगते हैं? अपने ही कर्मों की कर्मों के अनुसार। हमने बोला तू दे दे जितना दुख देना है, और दे दे दुख। गुस्से में आके बोला, है ना। उसको डांटते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, जो भी करते हो। वो कैसे करते हैं? क्योंकि क्या सोचा? वो करता है। और अब हमें क्या पता चला? उन दुख और सुख का जो है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। दीदी हम यहाँ कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? इस जन्म के कर्म जो हम कर रहे हैं? नहीं, सारे कर्म द्वापर के बाद जो भी हमने पाप कर्म किए। देखो,
सतयुग में त्रेता में कोई पाप कर्म नहीं है। वो हमको द्वापर कैसे से पता शुरू कि हमने क्या कर्म जो करे हैं? हमें मतलब पता करने की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जो कुछ आ रहा है मेरी क्रिएशन है और इसको डिलीट करना मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर मेरे मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो मैं सोचती हूँ इसके कारण मुझे दुख हो गया, उसका बुरा व्यवहार मेरे किसी कर्म के कारण है। अगर मैं ये सोचती हूँ मेरे कर्म के कारण है, ठीक है, मेरा जो भोगना थी अब इस इवेंट से खत्म हो गई, इतनी वाली इवेंट खत्म हो गई, इट चेंजेस हाउ आई फील। अगर मैं सोचती हूँ इसकी वजह से, तो मैं उसके लिए हेट्रेड क्रिएट करती हूँ। यही बताता है ड्रामा में सब क्या है, निर्दोष है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने मुझे मेरे किए का देना है। वो करा, उसने किया और वो चला गया। उसका क्या कर्म क्रिएट हुआ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। मेरे को अपने आप को देखना है। आई स्टिल से ठीक है, तू आया, तेरे आने से मुझे ये प्रॉब्लम, मेरी ये जो कार्मिक अकाउंट था इतना डिलीट हो गया, थैंक यू वेरी मच, मैं तो लाइट हो गई। पर इसको बोलने की शक्ति ज्ञान से ही मिलती है। हम उसको जब जैसे आज बात कर ली ना, आज आप इसको यूज कर पाओगे, और अगर बार बार यूज कर लोगे ना तो आपके अंदर पक्का होता चला जाएगा। और फिर जो जो इवेंट्स होंगे जो मुझे मेरी मन पसंद के नहीं है, उन सब से मैं लाइट होती जाऊंगी। हम नॉर्मली हम क्या कह देते थे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा वैसा किसी कारण से है, ऐसा वैसा उसके साथ नहीं है, मेरे साथ है, तो मेरा उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। एक ही इंसान को कोई बोलता है ये बहुत अच्छा है, और उसी इंसान को कोई बोलता है ये किसी काम का नहीं है। किसका क्या कार्मिक अकाउंट है, क्या लेना देना है, उसकी वजह से, है ना। तो दीदी कभी कभी हमारे उसमें भी जीवन में भी कभी तो बहुत ज्ञान का असर होके हम बहुत सही रास्ते पे चलने लगते हैं, और कभी हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, ज्ञान भी समझ में नहीं आता, मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव। ऐसा दैट भी इज, ड्रामा में ही है या देखो बाबा कहते हैं मेरी बॉक्स, कमजोरी? कमजोरी तो है, पर उस हम्म कमजोरी को डिलीट करेंगे 1 मिनट में नहीं होगी। उस हम्म कमजोरी को बनाने में हमने कितनी देर लगाई? 2500 years। हम्म अब अगर उसको ठीक करना है तो अपने आप को समय देना पड़ेगा। नीचे गिरे, नेवर माइंड, आई विल गेट अप अगेन। जो बाबा ने कल ही बताया था ना, बॉक्सिंग में एक थप्पड़ थोड़ी लगता हम्म है, 10 थप्पड़ लगते हैं। 10 माना मेनी, नॉट अ नंबर, बट उसने मारा, मैंने मारा, उसने मारा, माया आई, सिचुएशन आई, मैं गिर गई, फिर मैं उठती हूँ, एंड अपने आप आई बिकम पावरफुल अगेन विद योग एंड विद ज्ञान, एंड ऐसे नो नाउ हम्म आई विल डील विद इट इन अ डिफरेंट वे ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक व्यक्ति मेरे साथ बार बार थोड़ा सा उसका व्यवहार थोड़ा सा ऐसा वैसा होता था, तो मेरे अंदर क्या चलता था, पता नहीं ये कब इसके साथ मेरा हिसाब किताब खत्म होगा। परेशान कर देता है, आता है तो उसको देखते ही मेरा तो नेगेटिव वाला चलना शुरू हो जाता था। मैंने उससे डील करने का तरीका बदला। अंडरस्टैंडिंग ये आई कि कई बातें जो ये बोलता है वो अच्छी भी हैं। देर इज नोबडी हु इज टोटली ब्लैक। देर इज अ ग्रे एरिया, देर इज अ वाइट एरिया, देर इज अ ब्लैक एरिया, सब में है। मेरे को सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा है। मैंने जब उसके वाइट एरिया को देखने की कोशिश की और थोड़ा सा उसका मेंशन करना शुरू किया, द होल स्टोरी हैज चेंज्ड, द रिलेशनशिप हैज चेंज्ड। एंड करा किसने करना था? मैंने कहा। मैंने यहाँ कितनी बार शेयर किया है ना, मैं एनजीओ में पढ़ाती थी, तो रोज मदर इन लॉ सेम क्वेश्चन पूछती थी, उनके 10-15 क्वेश्चन सेम सेम, कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर में आओगे, मतलब व्हाटएवर। और मेरे को इरिटेशन होती थी, गुस्सा चढ़ता था। बोलते हमारे को तो बोला गया एक चुप और 100 सुख, बस उसी को फॉलो करते थे, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जिस दिन ज्ञान को मैंने अप्लाई करना शुरू किया, व्हाट एम आई डूइंग,
मैंने अपनी सोच को बदला, उनका व्यवहार बदला, उन्होंने वो क्वेश्चन मेरे को बोलने बंद कर दिए, बड़ा सुंदर इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। मेरे को याद ये रखना, करना मुझे है और कोई नहीं करेगा मेरे लिए। और एक बार सक्सेस मिल जाती है ना, उससे अच्छा फील होता है, नेक्स्ट टाइम बिकम्स इजियर, फर्स्ट टाइम इज द हार्डेस्ट। दीदी आपने क्या ज्ञान का पॉइंट अप्लाई किया इसमें? कि ये भी तो श्रेष्ठ आत्मा है, उसका संस्कार है, वो ये उसका संस्कार है, उसका वो अपने संस्कार को यूज कर रही है, उसको ज्ञान नहीं है, मुझे तो है ना, मुझे क्या एक्सेप्टेंस वाली करना बात हो, है जी। एक्सेप्टेंस। First acceptance, and then और what do I दीदी think? What do I when think for that person? when we started the Gyan class, you said that you cannot change the other person. What you can do, you can change yourself. Right. But उसमें मैं एक चीज ऐड करती हूँ, we are not doing anything to change the other person, but when I change, the other person changes. मेरा एम उसको चेंज करने का नहीं है जी। पर अगर मैं उसको जो रिस्पॉन्स दे रही हूँ या रिएक्शन दे रही हूँ, मैं कैसा रिएक्शन दे रही हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नेक्स्ट क्या रिएक्ट करेगा। मैं उसको रिएक्शन लव का दे रही हूँ, तो वो मेरे साथ गुस्से का रिएक्शन बहुत देर तक दे नहीं पाएगा। दीदी आपकी दृष्टि है, आपके बोल पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ना, हम कैसे बोल रहे हैं उनके साथ, कैसे उनको आंसर दे रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हाँ तब उसको वो चेंज होगा, क्योंकि जब हम खुद उसको उस दिशा से देखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को आप बोलते हो क्या है, और किसी को बोलते क्या हुआ, बताना जरा व्हाट हैपेंड, फर्क है कि नहीं है? कौन सी भावना से बोल रहे हैं, कौन से संकल्प से बोल रहे हैं, क्योंकि माय थॉट विल रीच फर्स्ट। तो व्हेन आई चेंज माय थॉट एंड आई थॉट इनका संस्कार है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, उनको स्माइल करके मेरे साथ मैंने निकलना है। 2-4 दिन में एवरीथिंग बिगैन टू चेंज। पर उसको करना है ना, हमको करना तो पड़ेगा। हम दूसरे का देख लेते हैं, तो जो बाबा कहते हैं ना, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, साथ में गुण ग्राहक दृष्टि, दूसरे के गुण को देखना। तो दादी जी के पास कोई गया ना, तो बोला कि मेरे को तो इसमें कोई गुण नहीं नजर आता। तो दादी जी ने बोला वो जो भी समझता है वो अपने गुण, अपनी उस चीज में डिटर्मिनेशन है ना उसकी, वो अपने संस्कार को नहीं छोड़ रहा, तो तुम अपने अच्छे वाले संस्कार को क्यों छोड़ते हो? उसके लिए तुम अच्छे वाले संस्कार को यूज करो। एम ये होना चाहिए, मैं अपने प्रेम का, शांति का, पवित्रता के संस्कार को यूज करूं, ताकि उसके अंदर की भावना को मैं बदलूं, उसके अंदर के जो शांति का संस्कार है उस
हमारे लिए उसको समझना है कि बाबा ऐसा बनाना चाहते हैं, बट वो कोई जन्मा नहीं है। शंकर है तपस्वी मूर्त, तो हमारी तपस्या की वो एक्चुअली शंकर, ब्रह्मा ही शंकर है, ब्रह्मा ही विष्णु है और ब्रह्मा ही ब्रह्मा है ना। तो वो उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। तो शंकर माना जो तपस्या करता है और सारी जो अंदर की बुराइयां उनका विनाश करता है। पर शंकर किसी का कखपन लेकर उसको सतो प्रधान नहीं बनाता। शंकर खुद बनने वाला और सृष्टि को बनने में मदद करने वाला, बनाने वाला तो शिव ही है, जो बिंदु है, जो बीज रूप है ह्यूमैनिटी का, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो है, ही इज द सीड। ये इसलिए। और बताओ, एक और बोला कि बीज क्या होता है? एक होता है। एक पेड़ का एक बीज होता है, एक पेड़ के 10 बीज नहीं होते कि देवी देवता भी बीज है। वो और बात है कि ट्रंक में कौन है? जो वृक्ष दिखाया, मैं आपको एक बार पिक्चर दोबारा दिखाती हूँ, कहीं नहीं है ना, उनको थोड़ा सा दोबारा से रियलाइज हो जाए। तो जब तपस्या करते हैं, जो तपस्या करते हैं परमात्मा के कार्य में साथ देते हैं, वो ट्री के ट्रंक में आ जाते हैं, पहले रूट्स में बैठते हैं। रूट्स क्या होते हैं? क्लोजेस्ट टू द सीड। उसी से बीज से ही जड़ें निकलती हैं, रूट्स निकलते हैं, और फिर वही जो रूट्स हैं वो ट्रंक का रूप लेते हैं, है ना। फिर ट्रंक ऊपर चढ़ता है और फिर टाल टालियां या ब्रांचेस निकलती हैं। और हम कहाँ पर है? पहले रूट्स में है, फिर ट्रंक में है, फिर दोबारा सत्रेता में भी ट्रंक में है। टाल टालियों में हम जाकर बाइफरकेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर फिर जब परमात्मा आते हैं, हम वापस उनसे जुड़कर वापस फिर जड़ों में चले जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल किस पेड़ का देते हैं? जो बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री का क्या होता है? जब एंड में वो जड़ जड़ीभूत अवस्था को आती है, बिल्कुल ओल्ड हो जाती है वो ट्री, उसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें फिर से जमीन में जाती हैं और दोबारा एक ट्री क्रिएट होता है। और वो कौन सा टाइम है? अब भी, जब दोबारा से ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, दोबारा उसका सैपलिंग लग रहा है और हम सब उस सैपलिंग का हिस्सा है। ठीक है। फिर बाबा ने बोला ग्रहण लगा है, बेहद का ग्रहण है, रावण का ग्रहण। ग्रहण किसको कहते हैं? एक्लिप्स क्या होता है? एक हेवनली बॉडी दूसरे के सामने आ जाती है, तो सूरज की रोशनी अर्थ पे नहीं पहुंचती। हाँ, वो वहां पे अंधेरा हो जाता है। तो हमारे को ग्रहण कैसे लगा? मुझ आत्मा को ग्रहण लगा। रावण का ग्रहण, रावण क्या है? दीदी हमारे विकार, हमारी माया, पतित। रेणु बहन, हमारी विकार कमजोरियां। हमारे नहीं, हमारे अंदर आए हुए विकार। रावण की ना, हमारे रावण हमें की अपनी हाँ, भाषा को बदलना है। कमजोरियां, कमजोरियां जिसके भी अंदर आती है वो रावण है। Sorry, I am sitting in a space where I have to make the correction. ठीक We है? like it. We like it. Yes. Thank you. Thank you for it. It's better to know it better. माना हम किसी भी गलत चीज को मेरा नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुणों को मेरा बोलेंगे। तो मेरे अंदर आए हुए जो विकार हैं वो है रावण। और जब आत्मा क्या है? सतोगुणी। जो 7 गुणों के आगे जब विकारों का शैडो पड़ जाता है, तो जो अंदर के गुण है वो हाइड हो जाते हैं, हाइबरनेट, दब जाते हैं। दब जाते हैं। फिर हम योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो वो ग्रहण जो है रिमूव हो जाता है। और इस ग्रहण को, इस एक्लिप्स को बाबा ने बोला, एक और शब्द यूज किया, बेहद का ग्रहण। बेहद मतलब वाई बेहद?
बेहद का मतलब अनलिमिटेड, क्योंकि हर एक के ऊपर ये ग्रहण लगा है, कोई भी इससे फ्री नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सब हैं, हमारे अंदर से थोड़ा सा रिमूव हो गया होगा, 100% तो किसी का रिमूव नहीं हुआ, तो पार्शियल एक्लिप्स है, टोटल एक्लिप्स है, वो एक और बात है, ठीक है ना। हाँ, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक और टर्म है जो वी मस्ट टेक दैट अगेन, करा हुआ है, राज ऋषि। बाबा ने बोला, हे लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि हम दुनिया में क्या समझते हैं? जो घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, नहीं, राज ऋषि बोलते हैं जो, मेरे ख्याल जो हेड ऋषि। ऋषियों का राजा, ऋषियों का जो राजा होता है। दीदी दीदी जैसे रामचंद्र जी की सभा में व्यास और ये सब राज ऋषि थे, ये राज ऋषि थे। तो हमारे को जब बाबा राज ऋषि बोलते हैं, उसका क्या मतलब? ऋषि का अर्थ बताओ पहले। दीदी ऋषि माने ज्ञानी, जो ज्ञान परस्यू कर रहा है। जो ज्ञान परस्यू करता है। और क्या करता है ऋषि? घर बार छोड़ता वो है, त्यागते हैं, सर्च करते हैं, कैसे वो रिसर्च सर्च कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, है ना, छोड़ते हैं। और राज मतलब राजा, तो हम राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। कैसे? पहले क्या बनते हैं? खुद के राजा, खुद की और कर्म फिर सतयुग के राजा। फिर सत्युग के, अपनी फिजिकल कर्म इंद्रियों के और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कारों के राजा। मतलब मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जिस मर्जी थॉट में रह सकूं। मैंने थॉट क्रिएट करा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मैं उस थॉट में रहती हूँ, तो मैं राजा हूँ। और अगर मैं उस थॉट में नहीं रह सकती, जितनी देर रह सकती हूँ उतनी देर राजा, नहीं जितनी देर नहीं रह सकी, तो वहां पे राजापन फिनिश। और ऋषि हम क्या छोड़ते हैं? हम राज ऋषि, लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। मैं ऋषि कैसे, क्या छोड़ती हूँ मैं? हमारे को भगवान घर नहीं छोड़ाते। बाबा कहते हैं घर में रहो। बाबा के आश्रमों में इतनी जगह नहीं है कि सब जाके वहां बैठ जाएं। तुम घर में रह कर करो, पर छोड़ना क्या है हम? व्हाट डू आई लीव? अटैचमेंट्स, विक्रम, सारी नेगेटिव, सारी तमो प्रधानता को छोड़ना, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना, जो जो बाबा बताता है तुम्हारा कखपन, उसको छोड़ना जिससे ग्रहण लगा, रावण के संस्कारों को छोड़ना, वो हम छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं? साधना। साधना, ऋषि भी साधना करते हैं ना। हम एक शिव की याद में रहते हैं, तो हम ऋषि बन जाते हैं, खुद के राजा बन जाते हैं, और फिर सतयुग के राजा बनते हैं। और साथ में बोला, हे लाडले बच्चे। तो बाबा के लाडले बच्चे कौन? कौन से बच्चे को बाबा लाडला बोलेगा? दीदी जो ब्राह्मण, ज्ञान को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो उसका आज्ञाकारी होगा, है ना। जो आज्ञाकारी बच्चा, वो लाडला बच्चा, और वही राज ऋषि बनता है। अच्छा, बाबा को खवैया क्यों कहते हैं? पार दीदी लगाते हैं। क्योंकि वो हमें पार लगाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। विषय सागर क्या है? रेणुबेन थोड़ा और डिटेल में बताओ। दीदी विषय सागर में जो कलयुग में है, वो मतलब सारी बुराइयां हमारे वाइजेस हमारे, उनसे निकालकर फिर वो विषय सागर, क्षीर विषय सागर में। जो शब्द है बनता है विष से, पॉइजनस हो गया ना वर्ड। वाइजेस, वाइजेस। और पॉइजनस जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन हो गई है ना। वो कहते हैं द फ्यूम्स आर व्हाट, जो फ्यूम्स होती हैं इस पोल्यूटेड हवा की, दे आर पॉइजनस ना। तो पॉइजनस क्या है? हमारे अपने अंदर क्रिएट किए हुए संकल्प ना, ये है।
और बाबा ने आज बात की कृष्ण जो पीपल के पत्ते पर आता है। तो कृष्ण पीपल के पत्ते पर आना, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? कहते हैं ना, पीपल के पत्ते पर कृष्ण जी आ गए, अकेले बैठे हुए हैं। ऐसे हो सकता है? छोटा सा बच्चा अकेला आ जाए, अकेला दुनिया में रहेगा, उसके साथ उसके दोस्त होंगे, उसके माता पिता होंगे, उसके साथी होंगे, पूरा परिवार होगा। कृष्ण आता है तो उस एक अच्छी प्योर दुनिया में प्रवेश करता है और उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं पीपल का पत्ता, सिंबॉलिक किस चीज का है? जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब भारत का नक्शा एक पीपल के पत्ते की शेप में होगा और बाकी सारी जगह पानी होगा। ये है उसका रहस्य वैसे। और दूसरी बात जो बोली, लक्ष्मी नारायण के बचपन को नहीं बताते। क्या है लक्ष्मी नारायण का बचपन? कौन थे वो? कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा और राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। जस्ट हमारे लिए रिमाइंडर है और जो नए हैं उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग। फिर विराट रूप, किसी के पास विराट रूप का पिक्चर है? धीरेन भाई अगर सुन रहे हैं आप प्लीज लगा दो। कुमकुम बहन आपके पास है? हाँ दीदी। नहीं है विराट रूप? चलो वो जब लगाएंगे मैं तब उसकी बात करूंगी। दीदी हाँ जी। इसमें ना लक्ष्मी नारायण के आगे के बारे में कुछ नहीं लिखा कि उनके मतलब और प्रोजनी क्या हुए, क्या डायनेस्टी चली। वो तो शिव बाबा बताते हैं ना। तो जब लक्ष्मी नारायण राज करते हैं, कब करते हैं? जब राधा कृष्ण का स्वयंवर होता है तो वो राजगद्दी पर बैठते हैं और फिर रूल करते हैं। तो जो सतयुग है उसमें कितने जन्म होते हैं? हाँ मंजू बहन? जन्म होते हैं 7 होते हैं, 150 into 7 होते हैं। 8 जन्म। 8 जन्म होते उस हैं। टाइम पर 8 राजगद्दी होती हैं। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 8 तक चलता है। उसके बाद त्रेता युग आ जाता है। त्रेता युग में राम का राज होता है। तो कहते नहीं है राम नवमी, 9वां जन्म राम राज में होता है, त्रेता में होता है। और फिर वहां पे कितनी जन्म होते हैं त्रेता में? 21, वहां 12। वहां 12 राजगद्दी सीताराम फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12 तक चलते हैं, है ना। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है जी जी। चलिए वरदान लेते हैं जब तक विराट रूप का चित्र वो ढूंढते हैं भाई। मैं एक बात पूछूं? जी जी। हाँ, ये पीपल के पत्ते का सिग्निफिकेंस कैन बी एसोसिएटेड विद अ क्लीन एनवायरनमेंट Of because course, of course. That too. people That tree is the one which generates the maximum amount of oxygen. So शुद्धता, environment की पवित्रता। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने तो ये सोचा नहीं पहले, पर दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पीपल की पूजा तो इसीलिए करते हैं। इसीलिए करते 24 हैं आवर्स ऑक्सीजन देता है। एनवायरमेंट दोनों चीजें आ गई पर ना। हाँ। चलिए वरदान कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं दीदी? जी। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्रह्मचारी भव। ब्रह्मचारी, एक तो पवित्रता की धारणा से अतीन्द्रिय सुख का क्या कनेक्शन है? अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? जो जो जॉय वी गेट, जिससे सेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, कुछ देखना, खाना, सुनना, टच करना, उससे कनेक्शन नहीं है। तो पवित्रता का उससे क्या कनेक्शन है?
क्योंकि जब हम अपवित्र संकल्प को इम्प्योर थॉट क्रिएट करते हैं तो हम कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। धीरेन भाई, जिसमें सारे वर्ण दिखाए हैं, ये वाला नहीं, जिसमें शिव बाबा भी दिखाया मेरे को, वो वाला, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दैट। तो इम्प्योर थॉट्स जब आ जाएं, मेरे अंदर एक भी इम्प्योर थॉट अगर आ जाता है तो मैं सुख का अनुभव नहीं करती। और जब मैं अभी अगर 1 मिनट के लिए हम सब सोचें, मैं परम पिता की संतान हूं, मैं सबके लिए ये संकल्प करती हूँ कि सबका कल्याण हो। अपने सामने पूरा धरती का ग्लोब देखो, उस पे सब आत्माएं हैं, सबका भला हो, सब सुखी हो। 1 मिनट के लिए इस थॉट में कैसा फील हुआ? ये करने से क्या फील हुआ? अच्छी फीलिंग आई, है बहुत ना? अच्छी फीलिंग आई। और ऐसी फीलिंग के बाद आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, तो उस पे 4 चांद क्या, हजारों चांद लग जाएंगे, है ना? तो वो वाली फीलिंग जो है तब भी आ सकती है जब मेरे अंदर थॉट्स जो हैं प्योर हो। किसी के लिए जरा सा भी सोचा कैसा है तो वो नहीं हो सकता। इसलिए कहा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी, आज ब्रह्मचारी नहीं बोला, थैंक यू धीरेन भाई, आई जस्ट टेक इट अप। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले। और ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या था? सबके लिए सोचना कि सब सुखी हों। ब्रह्मा बाबा की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बेगरी पार्ट आया था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत वेल्दी थे, उन्होंने सारा अपना वेल्थ इस यज्ञ को चलाने के लिए लगा दिया। एक टाइम आया पैसे बिल्कुल फिनिश, तो कम होता था सब कुछ, सबको गिना चुना बिल्कुल गिन के मिलता था। 2 रोटी तो 2, उसके बाद तीसरी का सवाल नहीं पैदा होता। तो जो जिस सिस्टर ने खाना बना के सर्व किया, एक छोटी बच्ची थी, उसने कहा मुझे एक रोटी और चाहिए। तो उस सिस्टर ने उसको आंख दिखाई कि मत मांगो, अभी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने ये देखा, उन्होंने अपनी रोटी उठाकर उसको दे दी। उसने मना भी किया, बहुत मना किया, सबने बोला रहने दो बाबा, आपने भी तो खाना है। बाबा ने बोला बच्चा मांगे और जो पिता है वो खा ले, ये हो नहीं सकता। ये कहना आसान है, करने लगो, करने के समय कल्याण की भावना ना हो तो कोई इंसान ये काम कर नहीं सकता, है ना? इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। उसका आचरण क्या था कि वो किसी के आंख में आंसू नहीं देख सकता था, किसी को दुखी नहीं देख सकता। ये है हमारे लिए ब्रह्मचारी बनना। इसको मैं पूरा एक बार पढ़ती हूँ, थोड़ा सा समझें। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार। स्वीट साइलेंस क्यों? क्योंकि जब कम थॉट्स होते हैं तो अंदर साइलेंस का अनुभव होता है। पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर कदम चलने वाला। संकल्प, मेरे थॉट्स, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा।
तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना हम सिर्फ जब योग करते हैं तब नहीं, अगर हम ऐसे थॉट्स रखते हैं तो हम निरंतर वो अनुभव करते हैं, ऑलवेज। बाबा दो शब्द यूज करता है हमेशा, क्या? बेहद और सदा। तो वो हम सदा कब करेंगे? जब पवित्रता की धारणा है। मैं अपवित्र थॉट क्रिएट कर नहीं सकती, फुल स्टॉप। है ना? और अब लेते हैं स्लोगन। स्लोगन क्या है आज का? कौन पढ़ेगा? थोड़ा डीप है इसलिए उसको थोड़ा लेते हैं अच्छे से डिटेल में। आज का स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का ईसेंस भरने वाले ही सर्विस बल है। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तीनों कालों का ज्ञान हो, जिनको दिनों और तीनों कालों का ज्ञान क्या है? शॉर्ट में बताएं अगर। आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत का। हाँ, आदि में हम क्या थे? देवी देवता, मीन्स बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। आदि में देवी देवता, और अब क्या है? ब्राह्मण। बन रहे हैं। ब्राह्मण बनने से पहले क्या हो गए थे? तमो प्रधानता में आ गए थे, और अब ब्राह्मण बने, और कल क्या बनने वाले हैं? देवी देवता। देवी देवता। तो जब मुझे ये याद रहता है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, जब मुझे ये याद है कि मैं अगर अपने कर्मों को अभी ब्रह्मा बाबा के समान उसके कदम पर कदम रखूंगी, जैसे उन्होंने किया मैं वैसे फॉलो करने का एफर्ट करती हूँ, ये सेंस, जब ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ मुझे आ जाती है, तो मेरा हर कर्म कैसा होगा? समझदारी का होगा। मुझे पता होगा मैंने ये किया तो मेरे को इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मैंने ये सोचा, बोला, किया तो मेरे को इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो सेंसिबल होगा, हर कर्म सेंसिबल होगा। रूहानियत का एसेंस, रूहानियत मतलब याद रखना कि मैं हूं आत्मा, शरीर नहीं हूं। तो ये एसेंस क्या होता है? एसेंस किसको बोलते हैं? फ्लेवर, सार, बिल्कुल। समरी, बिल्कुल, जो संक्षिप्त करके बताया। जैसे कहते हैं ना, इस कहानी का एसेंस क्या है? इस कहानी में हमने सीखा झूठ नहीं बोलना। सार में बताया ना, पूरी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो जो मैं आत्मा हूं, मैं एसेंस हूं। अगर मैं ज्योति बिंदु देखूं, अगर ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्मा और वो परमात्मा बिंदु डॉट है पूरे ज्ञान का एसेंस। जब इस एसेंस में मैं टिक जाती हूँ कि मैं हूं आत्मा और तीनों कालों के ज्ञान को मैं याद रखती हूँ, तो मैं सर्विसेबल बनती हूँ। तो मेरी हर क्षण कैसा होगा? सबको सुख देने वाला होगा, प्योर होगा। ये है आज के स्लोगन का एसेंस। तो अभी क्या टाइम? एक चीज रचना दी, मुझे नहीं समझ में आई कि आदि में हम लोग देवी देवता थे और मध्य में अभी हम ब्राह्मण हैं और आगे जाके हमें फिर देवी देवता बनना है। तो ये दोनों लेवल्स पे, एंड्स पे जो देवी देवता हैं, इनमें क्या फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है। अरुणा मैन, इफ यू रिमेम्बर, जो पूरे चक्र का ज्ञान है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, राइट? अब सतयुग में हम देवी देवता हैं, उसके बाद हम त्रेता में आते हैं, फिर हम द्वापर में आते हैं, फिर हम कलयुग में आते हैं। कलयुग में आकर हम तमो प्रधानता में आ जाते हैं, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस ऑन एट इट्स एक्सट्रीम, राइट? देखते हैं हम, और क्राइम एट इट्स एक्सट्रीम, पेन एट इट्स एक्सट्रीम। फिर जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम ब्राह्मण बनते हैं, तो हम श्रेष्ठता को फॉलो करने का एफर्ट करते हैं। नेगेटिव आता है, फिर हम अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने फिर से देवी देवता बनना है, फिर से हमने बिगनिंग में आना है। देवी देवता हम बिगनिंग में हैं और अब हम एंड में हैं। इस एंड के बाद दोबारा बिगनिंग होगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल। ओके, so it is just like when you're born pure, and you lose it somewhere along the line because you're thinking of you get into the rut, let us say. Yes. As you progress or as you grow older,
then that innocence and the childlike innocence and the फिर purity. बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद फिर से आप बच्चा बनते हो, है ना? वो इनोसेंस किस में होती है? देवी देवताओं में। वो सत्युग का सीन। ओके, थैंक यू। स्पॉटलाइट, या ओके। विराट रूप किसको बोलते हैं? विराट रूप ये पूरा साइकिल है। देखो दिखाया क्या है, ऊपर है शिव बाबा। दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर, मेरे को भेज देना है धीरेन भाई, आई वांट टू कीप इट। और क्या दिखाया है, और जो ऊपर सबसे ऊपर क्या दिखाया है? जो ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण जो हैं, देवी देवता भी नीचे आते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंच, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं जिससे वो देवी देवता बनते हैं। ठीक है, ये धीरेन भाई ये प्लीज पोस्ट इट इन द ग्रुप, ओके, सो दैट एवरीबडी कैन सी। फिर क्या है, क्या दिखाया है विराट रूप में? सुदर्शन चक्र घुमाया, ज्ञान का शंख, गदा, विकारों पर जीत पाई ज्ञान को यूज करके। कमल का फूल है, दुनिया में कैसे रहे। ये सारे जो अलंकार हैं ये किसके हैं? देवी देवताओं को दिखाते हैं, पर हम इनको यूज कब करते हैं? अब भी ब्राह्मण। फिर हम क्या बनते हैं? जिस वॉच द कर्सर, ये देवी देवता बनते हैं ना, कृष्ण को दिखाया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं? फिर ये देवी देवता बने, उसके बाद क्या बनते हैं? ये द्वापर आता है, हम पुजारी बनते हैं, पर हमारे पूज्य स्वरूप को दिखाया है। और पूज्य स्वरूप हम अपने आप की पूजा करनी शुरू करते हैं, क्योंकि अपने आप को देवी देवता नहीं कहला सकते ना, तो पूजा करनी शुरू करते हैं क्योंकि पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर ये वो टाइम आ गया। फिर सबसे नीचे दिखाया है, ये सारी पेन दिखाई है, कालापन दिखाया है, जैसे चेहरे पर शिकन दिखाई है। ये सब कौन सा टाइम है? अभी का समय। वो पैरों में है। तो देवी देवताओं से भी ऊंचे कौन है? ब्राह्मण। और ये बनते कैसे हैं? शिव बाबा से। दुनिया में जो विराट रूप दिखाते हैं उसमें शिव बाबा मिसिंग, विदाउट हिम पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर करके अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म, मेरा हर क्षण, मेरा सारा समय, मेरे श्वास इस पवित्रता की धारणा में है। सदा बेहद में कल्याण की भावना रखने वाली, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली मैं ब्रह्मचारी आत्मा हूं। जो सुना उसको अनुभव करें। ब्रह्मचारी अर्थात पवित्र। ये गोल्डन राइट चारों ओर फैल रही है। देख रही हूं इस धरती पर सभी आत्माओं को
मेरे सामने ग्लोब, ग्लोब पर सभी आत्माएं, सभी को मैं इन पवित्र किरणों को प्रदान कर रही हूँ। संकल्प रखती हूँ सभी सुखी हूँ और सबका भला हो। हमारी ये शुभ शुद्ध भावना को देख शिव बाबा परम धाम से उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। मुझ में बाबा की किरणें आकर पूरे ग्लोब पर हर आत्मा को सुख दे रही है। अनुभव करें। और ये किरणें सबको प्रदान करते चलें। हर आत्मा इन श्रेष्ठ किरणों की प्यासी है। अभी हम सभी ब्रह्मचारी आत्माएं इन पवित्र किरणों द्वारा सबको देते हुए भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। फील करेंगे इस सुंदर गीत के साथ। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी।